हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज जितने भी अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से जो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी कॉर्नर स्टोन कंपनी की तरफ से। कॉर्नर स्टोन कंपनी की तरफ से अभी फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। डिटेल में बात करें तो जॉब रोल रहने वाला है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फुल टाइम जॉब रहेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन कॉर्नरस्टोन कंपनी, तो क्या ड्यूटीज आपकी रहेगी? तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना होता है, उसे डिजाइन करना, क्रिएट करना। सॉफ्टवेयर के हर एक डिफरेंट पार्ट को आपकी जिम्मेदारी होगी टू मीट बोथ बिजनेस एंड टेक्निकल नीड्स। वर्क ऑन ऑल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर आप क्रिएट करोगे तो उसके हर एक हिस्से पे, हर एक डिफरेंट पार्ट के ऊपर आपको काम करना होता है। बिहाइंड द सेंस पार्ट सर्वर साइड हो गया, एंड यूजर फेसिंग पार्ट जो से हम यूआई के नाम से भी जानते हैं, उसके ऊपर भी आपको काम करना होता है। वर्क विद अदर्स, मतलब कोलैबोरेट करके काम करना होता है विद प्रोडक्ट मैनेजर एंड अदर डेवलपर टू मेक श्योर द सॉफ्टवेयर मीट बिजनेस नीड्स। जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो सारी कंप्लीट हो रही है, वो चेक करने की भी जिम्मेदारी आपकी रहती है। एक्सप्लेन योर वर्क, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि जो आपका सॉल्यूशन है, आपके आइडियाज है, उसे क्लियरली जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल पीपल के साथ कम्युनिकेट कर पाओ, उसे समझा पाओ, उसे अंडरस्टैंड उसके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसी कम्युनिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन एलिजिबल है? तो सबसे पहले to be eligible for an associate software engineer position, you typically need a bachelor's degree in computer science, information technology हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड होना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स की बात करते तो सबसे पहले डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वेब टेक्नोलॉजी लाइक रूबी हो गया, रेल्स हो गया, जावास्क्रिप्ट, jQuery, रिएक्ट और सिमिलर लाइब्रेरीज के बारे में पता होना चाहिए। सीएसएस, एचटीएमएल एंड डाटाबेस कंसेप्ट्स के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स की बात करें तो कोलैबोरेटिव स्किल्स आपके पास होनी चाहिए विद अदर्स इंजीनियर्स एंड मैनेज द एंटायर वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के बारे में अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, इंक्लूडिंग डाटा स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड डिजाइन पैटर्न। डेवलपमेंट प्रैक्टिस के बारे में डिसिप्लिन अप्रोच होना चाहिए टू डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड कोड स्ट्रक्चर। वर्क इथिक्स, मतलब इथिकल, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी के साथ आपको काम करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। वर्क लोकेशन इसका यहाँ पे हैदराबाद रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पे 5 to 9 लाख के इस रेंज में आपको पर एनम सैलरी मिल सकती है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी कैपिटल वन कंपनी की तरफ से। कैपिटल वन कंपनी की तरफ से यहाँ पे डाटा साइंटिस्ट जॉब पोजीशन, जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव ओपनिंग निकल चुकी है कंपनी की तरफ से। डिटेल में बात करें तो प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत ये डाटा साइंटिस्ट कैटेगरी रहेगी। इस पोजीशन के अंतर्गत अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका क्या रोल रहेगा, मैं आपको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्किल्स की बात करते तो नंबर्स एंड डाटा के साथ अच्छी खासी जो है स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स अच्छी खासी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। गुड लीडरशिप की एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। और यू शुड बी, सबसे पहले आपको गुड विद स्टैट्स, मतलब बेसिक कैसे बिल्ड और टेस्ट किया जाता है, यूज स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉमन स्टैटिस्टिकल टेक्निक जैसे क्लस्टरिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एक्सेट्रा, उसके बारे में फैमिलियर होना चाहिए। कंफर्टेबल होना चाहिए विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इट जो डाटा साइंस में यूज किया जाता है। एंड और ईगर टू लर्न मोर, मतलब नई चीजें सीखने की, जो भी आपको ट्रेंड्स आते हैं वहां पे सीखने की इच्छा शक्ति आपके पास होनी चाहिए। डाटा साइंस बिल्डिंग सॉल्यूशंस को इस बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक थिंकर जो है, मतलब डाटा ड्रिवन डिसीजंस लेने की क्षमता होनी चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए। क्रिएटिव एंड गुड विद नंबर्स जो है एबिलिटी होनी चाहिए। लीडर्स, मतलब सबसे पहले गुड बिजनेस जजमेंट होना चाहिए, कैन मेक टफ डिसीजन एंड एक्ट विद इंटीग्रिटी। कम्युनिकेटर अच्छी खासी होनी चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन करना होता है एआई एंड रिस्क के साथ, आपको मशीन लर्निंग टेस्ट को बिल्ड करना होता है, मॉडल्स को बिल्ड करना होता है, उससे टेस्ट कंडक्ट करना होता है फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइंड न्यू वे टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद दोस मॉडल्स। एनालाइज करना होता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना होता है, यूज डाटा एंड एनालाइज टू रिकमेंडेड सॉल्यूशन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ आपको काम करना होता है, डाटा प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना होता है। एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान देना होता है, जैसे डिफाइन प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन को डेवलप करना, चेक इफ दे आर feasible एंड लीड द इम्प्लीमेंटेशन। कौन कौन एलिजिबल है? तो सबसे पहले बैचलर डिग्री और इन क्वांटिटेटिव फील्ड होनी चाहिए, सच एज कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड फील्ड इज ऑफन द मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा। मास्टर डिग्री है तो मेनी डाटा साइंस रोल्स प्रेफर रिक्वायर मास्टर डिग्री इन अ रिलेवेंट फील्ड सच एज डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स।
हेल्पफुल स्किल्स मतलब यहाँ पे सबसे पहले नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, लेकिन अगर है तो एक प्रेफरेंस आपको मिल जाता है, जैसे डाटा एनालाइज करना, मशीन लर्निंग, बेंचमार्क, वेब कंज्यूमर, कस्टमर एनालिटिक्स हो गया, डाटा माइनिंग हो गया, प्रोग्रामिंग स्किल अगर एसक्यूएल, पाइथन, आर के बारे में है, देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर है तो एक प्रेफरेंस आपको मिल जाती है। वर्क लोकेशन इसका बैंगलोर रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पे 4 to 8 लाख पर annum के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल से जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी IQVIA कंपनी की तरफ से भी फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। डिटेल में बात करते हो, एसोसिएट क्यूए एनालिस्ट जॉब पोजीशन के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग निकली है। फुल टाइम जॉब रहेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो सबसे पहले टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टेस्ट कंडक्ट करना, ताकि वो करेक्टली वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है ये चेक करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। प्लान एंड प्रीफर फॉर टेस्टिंग मतलब जो भी आप रिक्वायरमेंट्स रहते हैं उसे रिव्यू करना होता है। टेस्ट प्लान्स को क्रिएट करना, हेल्प करना उसके लिए, एंड एस्टिमेट द एफर्ट नीडेड फॉर टेस्टिंग। दिस इंक्लूड बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग वहां पे रिक्वायर्ड रहेगा। टेस्ट जो सॉफ्टवेयर, तो सबसे पहले रन केस पे आपको जो है टेस्ट क्रिएट करना होता है, पर्टिकुलरली फॉर क्लाइंट इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। और हमेशा जो भी इश्यूज आते हैं उसे रिपोर्ट करना, ट्रैक करते रहना है, जैसे बग्स को ट्रैक करना, रिपोर्ट टेस्ट और रिजल्ट देखते रहना, और टीम के साथ आपको कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करना होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट एंड एस्केलेट इशू मतलब जो भी आप वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं उसे रिकॉर्ड करके आपको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। और जो भी इश्यूज आपको आप पे दिखते, रिस्क दिखते, तो उसे आइडेंटिफाई करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैच तो बताई नहीं गई है, लेकिन 2023-24 के जो पास आउट सर 25 में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन बैंगलोर रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पे 4 to 7 लाख पर एनम की यहाँ पे बीच में आपको मिल सकती है। फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन ये देखो ये एक्सपेक्टेड है। फिक्स सैलरी अगर आपको यहाँ पे बताई नहीं गई है, लेकिन अगर आप डिजर्विंग स्किल के साथ जाते हो, डिजर्विंग नॉलेज के साथ जाते हो, तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाती है। तो इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया। IQVIA कंपनी की तरफ से, कॉर्नरस्टोन कंपनी की तरफ से और कैपिटल वन कंपनी की तरफ से, और तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई है। अप्लाई कैसे करना है, तो समझो एग्जांपल के तौर पर आपको कॉर्नरस्टोन पे अप्लाई करना है, तो कॉर्नरस्टोन पे क्लिक का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हुई है उस पर क्लिक करना है, तो कॉर्नरस्टोन का पेज ओपन हो जाता है। एज इट इज आपको कैपिटल वन पे क्लिक करोगे तो कैपिटल वन का पेज ओपन हो जाता है, और IQ पे क्लिक करोगे तो IQVIA का भी पेज ओपन वहां पे ओपन हो जाता है। अप्लाई कैसे करना है, तो कॉर्नरस्टोन पे अप्लाई लिंक करना है, तो वहाँ पे क्लिक करना, ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आप नीचे अप्लाई लिंक है वहां पर क्लिक करना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ROR हैदराबाद लोकेशन, अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर देना। एज इट इज आपको कैपिटल नाउ पे भी अप्लाई करना, और एज इट इज आपको IQVIA पे भी अप्लाई करना है। अप्लाई करते हुए कुछ भी परेशानी आती, कुछ भी अड़चन आती, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जो भी परेशानी हो, कुछ भी अड़चन हो, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेगा अगले वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक स्टे ट्यून, और वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।